विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। अभी वही चैप्टर समझा रहे हैं, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें समझें विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण। अब देखिए, हम भारत में चीनी खिलौनों के आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। तो इस उदाहरण में क्या देखा था हमने कि चीनी खिलौने भारतीय खिलौनों की अपेक्षा सस्ते और अच्छे देखने में, इसलिए उनकी बिक्री ज़्यादा है। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौनों के आयात पर कर लगाती है, तब क्या होगा? यदि खिलौनों के आयात पर भारत सरकार कर लगा देगी तो वो बाहर से आने वाला माल महंगा हो जाएगा और भारत में जो उनकी बिक्री होगी वो भी महंगी रहेगी। तो इससे जो भारतीय खिलौने जो कम बिक रहे हैं, जो महंगे हैं, उनका रेट भी सही लगेगा, वो महंगे नहीं लगेंगे और ऐसी स्थिति में भारत के खिलौने भी बिक सकेंगे। तो देखिए तब क्या होगा। इसका अर्थ है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर कर देना होगा और कर के कारण खरीदारों को जो आयातित खिलौने हैं, खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी होगी और चीन के खिलौने अब भारत के बाज़ारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन से उनका आयात स्वतः कम हो जाएगा। जब वो भी महंगे हो जाएंगे तो उनकी बिक्री कम हो जाएगी। इसलिए जो व्यापारी हैं, जो खरीदते हैं, वो खरीदना कम कर देंगे, उनका आयात कम हो जाएगा चीनी खिलौनों का। भारत के खिलौना निर्माता अधिक समृद्ध हो सकते हैं इस तरह से। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। यानी बाहर से जो माल आता है, कोई भी देश खरीदता है, उस पर यदि टैक्स लग जाएगा या कर लग जाएगा तो वो माल थोड़ा महंगा हो जाएगा। इससे जो घरेलू व्यापार है उसको बढ़ावा मिलता है। इसे अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती, यानी विदेशी व्यापार में वृद्धि करना या कटौती करना, नियमन करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती हैं। यानी इस व्यवस्था के लिए ये कर लगा सकती हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य माना गया। 1950 और 1960 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने में नहीं देती। इसलिए बाहर से आए माल पर कर लगा करके अपने यहाँ उत्पादित माल ज़्यादा बिके, उसके लिए ये व्यवस्था की गई। भारत ने केवल अनिवार्य चीज़ें जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों, यानी घर में जो जिस देश के अंदर जो बन रहा था, जो उत्पादन हो रहा था, उनको विभिन्न तरीक़ों से संरक्षण दिया, विभिन्न तरीके से उनको बढ़ावा दिया। भारत में करीब सन 1991 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए, यानी कुछ ऐसे नियम बनाए गए जिससे जो है कुछ परिवर्तन हो व्यापार के क्षेत्र में। भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है और यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा। यानी प्रतिस्पर्धा से क्या होता है, किसी भी चीज़ को अच्छा बनाने की कोशिश की जाती है बाज़ार में, जिससे वो ज़्यादा बिके, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इससे जब गुणवत्ता में सुधार होगा तो उनकी चीज़ और अच्छी बन जाएगी और इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया। अतः विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया। यानी जो टैक्स लगाए गए थे विदेशी व्यापार से, वो हटा दिए गए कि वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता था
और विदेशी कंपनियां यहां अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती थीं। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। तो इसी वजह से ये यानी मार्केट में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा बढ़े, जिससे माल में और निखार आए, माल और अच्छा बनने लगे, हर तरह का माल। इस वजह से ये उदारीकरण की प्रक्रिया लागू की गई। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है, यानी वो खुद अपना निर्णय स्वतंत्र होकर के ले सकते हैं कि वे क्या आयात और या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। आओ इन पर विचार करें। अब समझें विश्व व्यापार संगठन। हमने देखा कि कुछ बहुत प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया और इन संगठनों का मानना है कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक हैं। कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए। देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन WTO एक ऐसा संगठन है, यानी ये विश्व स्तर पर है ये व्यापार संगठन, जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी विश्व स्तर के व्यापार को उदार बनाना है। इसका उद्देश्य विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है, यानी विश्व स्तर पर क्या नियम रहेंगे व्यापार के, ये निर्धारित करता है और वह यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो, यानी सभी देश इन नियमों का पालन करें। वर्तमान में विश्व के लगभग 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, यानी स्वतंत्र होकर के सभी देश व्यापार कर सकते हैं, परंतु व्यापार में यह देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। जैसे व्यापार अवरोधक अभी मैंने समझाए थे कि आयात पर कर लगा देना। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है, यानी खुद लगा रहे हैं और विकासशील देशों को इन अवरोधों को हटाने के लिए विवश कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान बहस है। अब व्यापार व्यवहारों पर वाद विवाद, ये देखें आपने अध्याय 2 में देखा कि भारत में अधिकांश रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद GDP का महत्वपूर्ण भाग कृषि क्षेत्र प्रदान करता है। इसकी तुलना यानी अधिकांश रोजगार भी कृषि से मिल रहा है लोगों को और सकल घरेलू उत्पाद भी कृषि से मिल रहा है। इसकी तुलना में विकसित देशों में जैसे अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा मात्र 1% है, यानी सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है जो घर की इनकम है, इसमें कृषि के द्वारा केवल 1% है वहाँ की घरेलू इनकम और कुल रोजगार में केवल 0.5%, यानी कृषि में वहाँ पे रोजगार केवल 0.5% है। फिर भी अमेरिका के कृषि क्षेत्र में कार्यरत इतने कम प्रतिशत लोग भी, यानी कम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर कृषि क्षेत्र का, फिर भी अमेरिकी सरकार ने उत्पादन और दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धनराशि प्राप्त करते हैं, यानी वहाँ पे उत्पादन भी ज़्यादा हो रहा है और निर्यात भी हो रहा है। और इस भारी धनराशि के कारण अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादों को असाधारण रूप से कम कीमत पर बेच सकते हैं और अधिशेष कृषि उत्पादों को दूसरे देशों के बाज़ारों में कम कीमत पर बेचा जाता है, जो इन देशों के कृषकों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि विकासशील देश विकसित देशों की सरकारों पर से सवाल कर रहे हैं कि हमने व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार व्यापार अवरोधकों को कम कर दिया है,
लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को नज़रअंदाज कर दिया और अपने किसानों को भारी धनराशि देना बरकरार रखा है। यानी वहाँ पे जो है वहाँ के किसानों को अच्छी धनराशि मिल रही है। आप लोगों ने हमारी सरकारों को अपने किसानों की सहायता बंद करने को कहा, परंतु आप स्वयं यही काम कर रहे हैं। यानी इधर तो आपने कहा कि आप किसानों को मदद न करें और खुद कर रहे हैं। क्या यह मुक्त और न्याय संगत व्यापार है? बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।